एमआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो मैथमेटिक्स की जो बुक का सॉल्यूशन हम जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और आज की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी थी और क्षमा चाहूंगा इसमें थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा ड्यूटी का इशू था। इलेक्शन टाइम है, ड्यूटी को भी तवज्जो देनी पड़ती है। 23 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए थे। आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किन्हीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? किन्हीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? 4। कोई भी 4 संख्याएं हैं, उत्तरोत्तर लगातार कोई 4 संख्याएं हम लिख देंगे, जैसे 5 5 5 6 7 8 इस प्रकार कोई भी उत्तरोत्तर लगातार 4 संख्या लेंगे। इनको गुणनफल किससे विभाजित होगा? 4 से। अगर किसी संख्या को 4 बार गुणा किया जाता है तो उसका इकाई अंक रिपीट हो जाता है। ये अलग क्वेश्चन था। आज का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, नंबर ऑफ जीरो, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो का निर्माण जब होता है जब एक सम संख्या को 5 के साथ गुणा किया जाता है। सम संख्या को जब 5 के साथ गुणा किया जाता है तो एक जीरो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शून्य का निर्माण होता है। जब एक सम संख्या को 5 के साथ गुणा किया जाता है तो जीरो का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास 5 कितनी बार है? 5 हमारे पास 7 बार है। सम संख्या मान लीजिए हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास 3 बार है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? हमारे पास 3 होंगे। जिसकी वैल्यू कम है उतने ही जीरो होंगे, जिसकी वैल्यू कम है उतने ही क्या होंगे? जीरो होंगे। एक सम संख्या और 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं। इनमें हम चेक करते हैं कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी जीरो है। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2, इसको 5 इंटू 5, 5 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2 गुणा 2। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए या फैक्टर कर लिए। हम इसमें देखेंगे कितनी बार हमारे पास सम संख्याएं हैं और कितनी बार 5 है। सम संख्या क्या है? 2 है। 2 हमारे पास कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 बार। 2 कितनी बार है? 10 बार। और 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5। 5 हमारे पास कितनी बार है? 5 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? जिसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो वैल्यू कम किसकी है? 5। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न। प्रत्येक रविवार को जीन 3 मील जॉगिंग करता है। सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन की पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए कि 2 सप्ताह में कितने मील जॉगिंग करेगा? रविवार को कितनी जॉगिंग करता है? रविवार को जीन है जो 3 मील जॉगिंग करता है। उसके बाद शनिवार को 1 मील एक्स्ट्रा करेगा यानी कि 4 मील करेगा। शनिवार के बाद शुक्रवार को 5 मील करेगा, फिर वीरवार को 6 मील करेगा, और बुधवार को 7 मील करेगा, और मंगलवार को 8 मील जॉगिंग करेगा, फिर सोमवार को कितने मील जॉगिंग करेगा? 9 मील जॉगिंग करेगा। ये उसके जो पूरे वीक का क्या है, ये
एक जोकिंग करने का शेड्यूल है। तो इनको ऐड करो, ये 1 वीक का है और इसने कितने वीक का पूछ रखा है, 2 वीक का। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 5 सॉरी 25 और 8 33 और 9 42। तो 1 वीक में कितने मील जोकिंग करता है जीन, 42 मील। तो 2 वीक में कितने करेगा, 84 मील। ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए कोई संख्या है x है हमारे पास, कोई संख्या, वो संख्या 31 से उतनी बड़ी है, तो उसमें से 31 घटाएंगे, उस संख्या में से 31 घटाएंगे क्योंकि वह संख्या 31 से बड़ी है, और 75 से छोटी है, 75 में से वो संख्या घटाएंगे, ये मान बराबर है। तो देखो x, ये x इस साइड आया प्लस का x, और ये 31 उस साइड गया प्लस का, तो कितना हो गया 6 और 10 106। 2x इजिकल टू 106 और x बराबर है कितना हो गया 53। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसमें बीच वाली संख्या को फाइंड आउट करते हैं, दो संख्याएं हैं, एक संख्या से उतनी बड़ी है और दूसरी संख्या से उतनी छोटी है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर दो का भाग कर देंगे। देखो इनको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75 और 31, 6 और 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 53। ये हमारा बेसिक है, बेस जरूर क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रम से 20 तथा 8 हो, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। वर्गों का अंतर, जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए, हमारे पास दो संख्या है, उनका एक बार योग दे रखा है और एक बार अंतर दे रखा है। अगर हमने बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग, अगर छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है तो दोनों संख्याओं को घटाकर 2 का भाग। आई समझ में। अगर बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग, अगर छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है तो दोनों संख्याओं को घटाकर 2 का भाग। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रम से 20 और 8 है, हमने बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 20 और 8 को जोड़ो 28, 28 बटा 2 कितना हो गया 14। एक संख्या कितनी होगी 14, और दोनों संख्याओं को घटाकर 2 का भाग, 20 माइनस 8 यानी कि 12 बटे 2, तो कितनी होगी 6। तो इनका वर्गों का अंतर पूछ रखा है, 14 का स्क्वायर 196 और इसका कितना हो गया 36, 0 6 1, वर्गों का अंतर कितना आया 160। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो, यहां वर्गों का अंतर दिया है न कि संख्याओं का अंतर। जब हमारे पास दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो हम छोटी और बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं। यहां पर क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर दे दिया, a माइनस बी कितना है 3 है, और उनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 39। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा हमारा, इसको एक बार प्लस में करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है, कितना है 39, और a माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30 कितनी है 3, तो a प्लस बी इंटू 3 इज इक्वल टू 39, तो कितनी बार गया ये 13 बार, तो a प्लस बी कितना हो गया 13 और a माइनस बी कितना हो गया 3। तो बड़ी संख्या क्या होगी, जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग।
तो दोनों को जोड़ेंगे 3 और 13 16, 16/2 कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि दो संख्याओं का योग ए, दो संख्याओं का योग ए है यदि दो संख्याओं का योग ए तथा उनका गुणनफल बी हो, योग ए और गुणनफल बी हो, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? जब हमारे पास कोई भी दो संख्या है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रमों का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग a प्लस बी और बटा ए बी। व्युत्क्रम कैसे होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया 5 और 3, 5 और 3, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 और 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। अगर इनका योग करेंगे तो एलसीएम कितना हो गया? 15। 3 बार प्लस 5 बार, तो व्युत्क्रमों का योग क्या रहा? a प्लस बी बटा ए बी। कोई भी दो संख्या है उनके व्युत्क्रमों का योग का सूत्र क्या है? a प्लस बी बटा ए बी। तो यहां पर क्या है? योग है, यानी कि a प्लस बी। योग कितना है? a दिया हुआ है और गुणनफल कितना है? b है। तो व्युत्क्रमों का योग पूछा a बटा b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, दो संख्याओं का योग यदि दो संख्याओं का योग 37 है, a प्लस बी, a प्लस बी कितना है? 37, और उनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 185 है, तो इसको वही आ गई है अपनी फॉर्म। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी कितना है? 185। तो a प्लस बी की वैल्यू यहां पर दी हुई है 37, a माइनस बी। यहां पर जो संख्या गुणा में है, जो बराबर का निशान से उस साइड जाएगी तो किसमें हो जाएगी? डिवाइड में। इसमें 37 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो क्या पूछ रहा था? उनके वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा, तो a माइनस बी कितना आ गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। इसको खुद सोल्व कर लेना। अगर बड़ी संख्या चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, छोटी संख्या चाहिए तो घटाकर 2 का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, तो संख्या फाइंड आउट आपने करनी है। तो कैसे करेंगे? 10 और 14 24, 24/2 12। तो एक संख्या कितनी होगी? 12, और दूसरी संख्या कितनी होगी? 2। उनका गुणनफल पूछ रहा है। 2 कैसे हुई? 14 माइनस 10/2, 4/2 कितना हो गया? 2, और इनका गुणनफल कितना हो गया? 4। गुणनफल कितना हो गया? 4। ये आसान सवाल, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के समान है। दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना, कोई संख्या है, यदि एक संख्या 15 है, एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या मान लिया मैंने x, उनका अंतर का क्या कर दिया? 2 गुना। दो संख्या, इनमें से एक संख्या ऑलरेडी गिवन है, एक संख्या, दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के समान है। योग क्या हो गया? 15 प्लस x। तो ये संख्या अपन ने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? इसकी इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 माइनस के 2x इज इक्वल टू 15 प्लस x। 15 प्लस x, देखो जो माइनस का 2x है उस साइड जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। तो जो प्लस का 15 इस साइड आएगा, माइनस का 15 हो जाएगा।
30 माइनस 15, 30 माइनस 15 कितने हो गए 15 इजिकल टू 2x और x कितने हो गए 3x। और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 कितनी बार जाएगा 5 बार। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। देखो यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, कोई भी संख्या हमारे पास, संख्या मान ली हमारे पास a है, संख्या क्या हमारे पास, सॉरी वो क्वेश्चन गया भाई, अंडू। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, हमारे पास संख्या क्या है, संख्या हमारे पास a, तो a का 3/4 करेंगे तो 3a/4। उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, मतलब संख्या हमारी a है, तो a का 1/6 करेंगे, a का 1/6, तो a/6 हो जाएगा। a/6 से कितना अधिक है, अंतर कितना इनका 7, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 12। एलसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। गणित में ऐसी इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो एक साथ 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। गणित में इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 4 और 6 से एक साथ विभाजित हो जाए। सॉरी, एलसीएम होता हमारे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या होगी 12। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या जो 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी, इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं से एक साथ विभाजित हो जाए। तो 12 4 तिया 12 3 तिया 9a माइनस 2a इजिकल टू कितना है 7 है। 9 में से 2 गए कितना रह गया 7a बराबर है 7/12। 7 से 7 कैंसल, इस साइड 1 बच गया तो 12 उस साइड में जाएगा मल्टीपल, तो a का मान कितना आ गया 12। आगे क्या पूछ रखा, तो इस संख्या का 5/3 क्या होगा, 12 का 5/3, 3 चौक 12 5 चौका 20, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक संख्या के एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या x है, x का 2/5 कितना होगा 2x/5, और इनका अंतर कितना है 75, तो इसको इस साइड से गुणा करेंगे 5x माइनस 2x/5 इजिकल टू 75। तो 5x में से 2x गए, कितने x बच गए 3x/5 बराबर है 75। ये कितने, ये जो 5 है इस साइड जाके किसमें हो जाएगा गुणा में, यहां से क्या हो जाएगा खत्म, और x इस साइड गुणा में, परली साइड जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो इससे कितनी बार जाएगा ये 25 बार, और 25 पंजा 125, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 गुणे में 9 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर हो जाता है। किसी संख्या, कोई संख्या मान लिया अपन ए, किसी संख्या के 2 गुणे में 9 जोड़ दिया जाए तो इसका 2 गुना 2a प्लस इसमें 9 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना इसका 3 गुना 75 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है 75 के बराबर हो जाता है।
तो इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 18 सॉरी 27 इज इक्वल टू 75। जो 27 है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 में 7 गए 8 और 6 में से 2 गए 4, तो कितना हो गया 6 अपना किसके बराबर है 48 के, 1 किसके बराबर है 8 के, तो संख्या हमारी क्या है 8। ऑप्शन नहीं है तो देख लेते हैं, किसी संख्या के 2 गुणे में 9 जोड़ा जाए, 8 का 2 गुणा कितना हो गया 16 और इसमें 9 जोड़ दिया कितना हो गया 25। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 के बराबर है, इसका 3 गुणा कितना होगा 75, तो ऑप्शन नंबर 8 अपना क्या है सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है यदि दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुणा है तो वह संख्याएं क्या होगी। बटे का मतलब होता है अनुपात, भिन्न का मतलब क्या होता है भिन्न होते हमारी अनुपात। अगर दो संख्याएं हैं, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 है, जो पहले आएगा उसका पहला अनुपात, जो बाद में आएगा उसका बाद का अनुपात। एक संख्या दूसरी से, यानी कि अनुपात क्या है 2:5, 2/5 है, तो वो संख्या क्या होगी। अगर इसके साथ अनुपात को उठाना है तो इसके साथ हम एक चर पद लगाएंगे, x लगा लिया, तो इनका योग कितना दे दिया, योग 50 दे दिया, तो 7x इज इक्वल टू 50 और x बराबर है कितना हो गया 50/7। अगर पहली संख्या फाइंड आउट करनी है तो यहां रखेंगे 2 गुणा 50/7 यानी कि 100/7, और दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है तो 5 गुणा 50/7 यानी कि 250/7, 100/7 और 250/7 ऑप्शन नंबर बी। इसको हम इस प्रकार से भी बेसिक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दूसरा तरीका क्या रहेगा इसका, यदि दो संख्या का योग 50, उनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 है, पहली संख्या x मान ली, दूसरी क्या हो जाएगी 2x/5 और इनका योग दे रखा कितना 50, तो 5x प्लस 2x/5 इज इक्वल टू 50। 7x बराबर है कितना हो जाएगा 50, इस साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा 50 × 5 250, और x बराबर है कितना हो जाएगा 250/7। एक संख्या ये होगी और दूसरी क्या होगी इसका 2/7, 2/5, 250 का 2/5 कितनी बार गया, सॉरी 2/7, x का मान कितना हो गया 250/7, 250/7 गुणा में 2/5, 5 से कितनी बार कट गया 50 बार, और दूसरी संख्या कितनी होगी 100/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उल्टने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में ग्रुप डी का पेपर था, मेरे सामने आया था क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उल्टने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। दो अंकों की एक संख्या है, मान ले एक अंक है x और एक है y, हमारे पास इकाई और दहाई, दहाई का मतलब 10। अगर इनके अंक उल्ट दिए, अंक क्या कर दिए चेंज कर दिए, x के स्थान दहाई के स्थान पर और y किसके स्थान पर इकाई के स्थान पर, जो उनका अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 27। दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उल्टने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो इकाई के स्थान पर x है, दाई के स्थान पर y है, यहाँ इकाई के स्थान पर y है, दाई के स्थान पर x है, और इनका अंतर कितना हो गया 27। तो 10y प्लस x
अगर बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान जो माइनस के हैं वो माइनस के रहेंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस। दस वाई प्लस एक्स माइनस का 10x और माइनस का y किसके बराबर है? 27 के बराबर है। तो देखो 10y और y कितना हो गया? 9y, माइनस के 10x और प्लस का x माइनस के 9x कितना हो गया? 27 के बराबर है। तो इनमें से 9 हम कॉमन निकाल लेंगे। नौ को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचा? y माइनस एक्स किसके बराबर है? 27 के बराबर है। और ये 9 इस साइड गुणा में तो परली साइड डिवाइड में, 9 तिया 27। तो अंतर जो इकाई और दाई के अंक थे उनके बीच का अंतर कितना होया? 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, a और b कितना है? 45, और उनका अंतर a माइनस बी कितना है? 4 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा? a माइनस बी। इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्गों का अंतर पूछ रखा है, दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग, सॉरी वर्गों का योग पूछ रखा है। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, और किसके बराबर होता है? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। a प्लस बी जो उनका वर्गों का योग हमारे पास पूछ रखा है, और a और b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। 45 और 2 कितने हो जाएंगे? 90। 45 और 2 90। जो 90 इस साइड माइनस का है, उस साइड किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 6 और 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 106। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं जो नंबर सिस्टम की वीडियो, तीसरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना जो अरिहंत की बुक है रीच अग्रवाल की। इसमें आपके मैथ के 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक परचेज कर लेना, या फिर किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो जो वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना, उस पर हम ये पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।